ये आध्यात्मिक जीवन और मृत्यु है, और वो प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक मृत्यु थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन और मृत्यु पर। एक प्रकृति की ये छोटी सी झलक है। ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है, कितने सुंदर ये आम लगे हुए हैं, कितने सुंदर ये वृक्ष हैं, कितने सुंदर सुंदर ये वृक्ष दिख रहे हैं, एकदम हरा भरा सब चारों तरफ। और कितनी सुंदर इसकी छाया है। ये कितना सुंदर वातावरण है प्रकृति का। ये कितना सुंदर मैदान है, कितना सुंदर प्रकृति, वृक्ष ये हरे भरे, कितनी सुंदर वायु चल रही है, कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है यहाँ चारों तरफ। ये देखिए चारों ओर सुंदर वातावरण है। ये चारों तरफ प्रकृति का ये कितना सुंदर वातावरण है। और ये चारों तरफ बैठने की जगह भी है यहाँ। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ बैठ सकते हैं, कितनी सुंदर बैठने की जगह है। और ये कितना सुंदर प्रकृति का ये वातावरण है, कितना सुंदर जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जीवन और मृत्यु। तो जीवन क्या है? जीवन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक जड़ है और एक चेतन है। अब जड़ क्या है? जड़ ये हमारा शरीर है। और चेतन क्या है? वो एक आत्मा है, ईश्वर का अंश है। ये जो जड़ है, जड़ हमारा शरीर है, ये स्थूल शरीर है जड़। और चेतन वो आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। जो आत्मा है किस आधार पे इस बॉडी के अंदर रहती है, क्यों रहती है? ये हमारा शरीर है तो ही हमारा जीवन है। और ये शरीर कैसे बना है? इसमें एक तो जड़ है और एक चेतन है। तो जो जड़ है भूमि तत्व से बना है, सारा मिट्टी का शरीर है। तो हमारा जो जीवन है एक जड़ और चेतन दोनों के योग से हमारा जीवन बना है। जड़ और चेतन के योग से हमारा जीवन बनता है। जीवन कैसे है? जड़ और चेतन का योग ही जीवन है। चेतन क्या है? वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश, जैसे कि प्रकृति के रूप में भी हमारे शरीर में एक चेतना है। अग्नि तत्व है, जल तत्व है और वायु तत्व है। ये तीन तत्व जो हैं हमारे शरीर के अंदर, ये चेतन स्वरूप हैं। और ये मिट्टी है, ये जो बॉडी है, ये जड़ है। तो जड़ और चेतन दोनों के समन्वय से ये जीवन बनता है। तो ये तो हमारा हो गया भौतिक जीवन। भौतिक जीवन की बात हो गई कि ये जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये भौतिक शरीर है। और ये जो चेतन है ये प्रकृति ने दिया है। जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। ये जो जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है, ये हमारे चैतन्य स्वरूप है। और जो हमारे जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये हमारा जड़ है। ये स्थूल शरीर है, ये जड़ है हमारा। तो ये जड़ और चेतन के योग से हमारा जीवन बना है। जो हमारी ये बॉडी है, जो हमारा ये शरीर है, ये जड़ शरीर है। तो ये कब ये चैतन्य होता है, कब इसमें जीवन आता है? जब एक तो ईश्वर का अंश इसमें प्रवेश करता है, एक ईश्वर का अंश इसमें रहता है। ये ईश्वर के अंश का एक घर है। जीवन क्या है? जीव और प्रकृति को मिलके जीवन बनता है। जीव और प्रकृति एक शरीर में, एक बॉडी में, एक भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तब ये जीवन बनता है। सरवाइव करने के लिए जो प्रकृति ईश्वर ने दी है, जीव का और प्रकृति का जो ईश्वर का अंश है, इन दोनों का योग इस बॉडी के अंदर होता है, तभी ये जीवन संभव होता है। तभी हम जीवित हैं, तभी हम जिंदा है। हमारे अंदर गर्मी है, ये अग्नि तत्व की पहचान है। हमारे अंदर श्वास है, ये वायु तत्व की पहचान है। हमारी जो नाड़ी है, नस नाड़ी जितनी भी है हमारी, सब में रक्त बहता है, जल तत्व बहता है, तो ये उस जल तत्व की पहचान है। तो हमारे शरीर में ये तीनों तत्वों की पहचान यही है। हमारी बॉडी जो है ये गर्म है, तो ये अग्नि तत्व की पहचान है। हम सांस लेते हैं तो ये वायु तत्व की पहचान है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, जल तत्व की पहचान है। ये जल तत्व है, क्योंकि जल से ही रक्त बन रहा है। जल है तो रक्त है, जल सूख जाएगा तो रक्त नहीं। तो ये प्रकृति की पहचान है हमारे शरीर के अंदर। हमारा शरीर गर्म है तो अग्नि तत्व है, हमारे शरीर में श्वास चल रही है तो वायु तत्व है, हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, सभी नाड़ियों में रक्त बह रहा है, तो हमारे जल तत्व की पहचान है। अब ये जीवन कैसे बना? प्राकृतिक तत्वों को और ईश्वर का जो तत्व है, ईश्वर का जो अंश है, उनके योग से ये हमारा जीवन बना है। इन दोनों के योग से हमारे जीवन में एक ऊर्जा बहती है, एक शक्ति का संचार होता है, तभी हमारा जीवन चलता है, तभी हम जीवित हैं। ये दोनों योग करके इस बॉडी के अंदर, जो भौतिक शरीर के अंदर ये प्रवेश करते हैं, तो ये शरीर चलायमान होता है, चलता फिरता है, बोलता है। ये तो मिट्टी का पुतला है जो शरीर है। तो ये हमारा प्राकृतिक जीवन की पहचान होगी।
ये हमारा प्राकृतिक जीवन है कि जो प्रकृति से हमको मिल रहा है, प्रकृति से जो ऊर्जा मिल रही है, हमको जल तत्व मिल रहा है, प्रकृति से हमें वायु मिल रही है, प्रकृति से हमें अग्नि मिल रही है, सूरज से हमें अग्नि मिलती है, वायु तत्व हमको मिल रहा है सांस द्वारा, और जल तत्व हम ग्रहण करते हैं प्रतिदिन। ये 3 तत्व ही मुख्य तत्व है हमारे शरीर के अंदर। तो ये हमारा प्राकृतिक जीवन हो गया। प्राकृतिक रूप से जिंदा है, हमारा जीवन चल रहा है, हम गतिमान हैं। ये प्राकृतिक जीवन है जो हम गतिमान दिख रहे हैं, जो हम चलते फिरते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते पीते हैं, हमारा जीवन चल रहा है। ये सारा हमारा चलना अगर बंद हो जाए, हमारे हाथ ठंडे हो जाएं, शरीर गर्म ना हो, हमारे अंदर श्वास ना चले, हमारे अंदर जल ना बहे, हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो नाड़ियाँ हैं, इनमें अगर रक्त ना बहे तो हमारी मृत्यु हो जाती है। हम जिंदा हैं ही नहीं, क्योंकि शरीर में प्राकृतिक अंश है ही नहीं, नष्ट हो जाता है। ईश्वर अंश नष्ट हो जाता है, प्राकृतिक अंश नष्ट हो जाता है, तो ये बॉडी कुछ नहीं, एक मिट्टी का पुतला बन जाती है। ये तो हमारा प्राकृतिक जीवन हो गया। अगर ये प्राकृतिक चीजें निकल जाए बॉडी के अंदर से, ईश्वर अंश निकल जाए, तो ये बॉडी एक मिट्टी का पुतला है। ये एक प्राकृतिक मृत्यु है, हम इसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ये प्राकृतिक जीवन है और यही प्राकृतिक मृत्यु है। इनके होने से प्राकृतिक जीवन है। इन 3 तत्वों के समान रूप से होने से, ये 3 तत्व हमारी बॉडी में एक निश्चित अनुपात में है, एक निश्चित अनुपात में ये तीनों तत्व हमारी बॉडी में उपलब्ध होते हैं, विद्यमान है हमारी बॉडी के अंदर एक निश्चित अनुपात में। अगर अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाए तो जल समाप्त हो जाएगा, तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। और यदि जल तत्व ज़्यादा बढ़ जाए तो अग्नि बुझ जाएगी, तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। और वायु तत्व ज़्यादा हो जाए तो भी अग्नि बुझ जाएगी, वायु से अग्नि बुझती है, तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो ये तीनों जो गुण हैं, प्राकृतिक गुण हैं, ये हमारे अंदर एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उसी अनुपात में इनको बनाए रखना पड़ता है, तभी हमारा जीवन संचालित होता है, तभी हम जीवित रहते हैं, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये प्राकृतिक जीवन की बात हो गई। ये प्राकृतिक जीवन है हमारा, जो हम प्राकृतिक रूप से जिंदा हैं, प्राकृतिक रूप से कर्म कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से चल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारा जीवन है, प्राकृतिक रूप से हम जिंदा हैं, प्राकृतिक रूप से हम कर्म कर रहे हैं। यही हमारा प्राकृतिक जीवन है और यही प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इन सबके ना होने से हमारी प्राकृतिक मृत्यु है। हमारे शरीर से अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो हमारी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर से जल तत्व ना रहे हमारे शरीर में, तो भी प्राकृतिक रूप से हमारी मृत्यु है। हमारे शरीर में वायु तत्व ना रहे, सांस ही ना चले, तो हमारी प्राकृतिक रूप से मृत्यु है। तो यही प्राकृतिक मृत्यु है, यही प्राकृतिक जीवन है। अब आ जाती है बात आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक मृत्यु क्या है। आध्यात्मिक जीवन तब है, आध्यात्मिक जीवन हम तब जीते हैं जब इस जन्म का उद्देश्य हमको पता चल जाए कि हमने संसार में क्यों जन्म लिया है, इस शरीर को हमने क्यों धारण किया है, इसका हमें उद्देश्य यदि पता चल जाए और उस उद्देश्य को जान करके हम उस कर्तव्य का पालन करें कि हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जान करके हम उस कर्तव्य का पालन करें, तो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन होता है। इसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। और यदि हम उस उद्देश्य को ना ही जान रहे, उस उद्देश्य को नहीं जान पा रहे, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, उस उद्देश्य को जानने में हम सक्षम ही नहीं है, तो हम ये आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो चुकी है। ये आध्यात्मिक जीवन और मृत्यु है, और वो प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक मृत्यु थी जो अभी हमने चर्चा की। और ये जो है ये आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक मृत्यु है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि हमें हमारे शरीर का उद्देश्य पता है, हमारे जीवन का उद्देश्य पता है, हमने संसार में जन्म लिया है, हमारे जन्म का उद्देश्य पता है, और उस उद्देश्य को जानकर उस आधार पर उस कर्तव्य का पालन करते हुए हम कर्म कर रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से भी जिंदा हैं। अगर हम उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, हमने जन्म क्यों लिया इस उद्देश्य को हम नहीं जानते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे हुए हैं, अभी भी हम मृत समान हैं। हम सारे संसार एक मृत समान है, क्योंकि उनको उद्देश्य ही नहीं पता है अपने जीवन का, बस एक मृत अवस्था में इधर से उधर दौड़ लगा रहा है सारा संसार, बहता जा रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे कि हवा चलती है
जब वायु चलती है तो वायु में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उड़ती जाती हैं, क्योंकि वो मृत चीज़ें हैं, उनके अंदर जीवन ही नहीं, वो हवा के वेग से उड़ जाती हैं। पानी में कोई चीज़ बहती है, पानी के वेग से उड़ी चली जाती है। अग्नि में कोई चीज़ होती है, अग्नि के वेग से, अग्नि के ताप, सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जल जाती हैं, क्योंकि उनमें जीवन ही नहीं है। अग्नि किसको जलाती है? जिसमें जीवन नहीं होता उसको अग्नि जला देती है। हवा किसको उड़ा के ले जाती है? जिसमें जीवन नहीं होता उसको हवा उड़ा के ले जाती है। जल किसको बहा के ले जाता है? जिसमें जीवन नहीं होता उसको जल बहा के ले जाता है। लकड़ी है, सूखी चीजें हैं, इनको जल बहा के ले जाता है। तो मतलब हम जिंदा नहीं है, हम आध्यात्मिक रूप से जिंदा नहीं है, तो हम भी ऐसे ही बहे जा रहे हैं। हम भी सांसारिक माया में, सांसारिक माया रूपी जल में बहे जा रहे हैं, सांसारिक माया रूपी अग्नि में जले जा रहे हैं, सांसारिक माया रूपी वायु में उड़े जा रहे हैं। तो सांसारिक माया रूपी वायु, अग्नि और जल में हम उड़े जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। अगर हमको हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं पता है तो हम भी मृत समान हैं, हम मृत देह के समान ही हैं। ये तो प्राकृतिक जीवन तो सबको पता रहता है, सारा संसार जानता है कि भाई शरीर में गर्मी है तो ये जिंदा है, जीवन चल रहा है इसका, और ये हमारा भौतिक जीवन हो जाता है, प्राकृतिक जीवन हो जाता है। भौतिक जीवन में भी हमें कर्तव्य पालन करने होते हैं, प्राकृतिक जीवन में भी, तभी हमको अच्छा माना जाता है, समाज हमको अच्छा मानता है कि हम इस जीवन को संचालित करने के लिए कुछ कर्म करते हैं, भोजन को पाने के लिए कुछ कर्म करते हैं, वस्त्रों को पहनने के लिए, वस्त्रों को पाने के लिए कुछ कर्म करते हैं, कहीं हमको यात्रा करनी है, यात्रा पे कहीं जाना है, उसके लिए भी हम कर्म करते हैं। तो हर चीज़ के लिए हम कर्म कर रहे हैं ना, तो ये प्राकृतिक जीवन है। भौतिक जीवन के लिए हम जैसे कर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक होना होगा, आध्यात्मिक रूप से भी हमें कर्म करना होगा, तभी हमारी आध्यात्मिक हमारे जीवन की आध्यात्मिक सार्थकता है, तभी हम आध्यात्मिक रूप से भी जिंदा रह पाएंगे। वरना हम मृत के समान, हमारी मृत्यु हो चुकी है, हम आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, केवल हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। जैसे कि मछलियां हैं, जैसे कि पशु हैं, ये सब प्राकृतिक जीवन जीते हैं, लेकिन हम मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आध्यात्मिक जीवन जी सकता है, इसको आध्यात्मिक जीवन का अनुभव भी ये ले सकता है। लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से तो मरे हुए हैं। जब तक हम अपने शरीर का उद्देश्य नहीं पता, हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, तब तक हम एक मृत देह के समान ही हैं। तो इस शरीर का उद्देश्य जानिए, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, अपने जन्म का उद्देश्य समझना है और उस उद्देश्य को जानकर उसका कर्तव्य पालन करना है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उस जीवन के आधार पे हमें चलना है, उस जीवन का कर्तव्य पालन हमें करना है। तब हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी, तब हम आध्यात्मिक रूप से भी जीवित रहेंगे, अन्यथा तो हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए ही हैं। तो आध्यात्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जागृत करना होगा, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जगाना होगा। उसके लिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य क्या था? भगवान राम की सेवा करना, रावण का वध करवाना, माता सीता की खोज करना, यानी कि धर्म में अपने जीवन का योगदान देना। जो धर्म है उस धर्म के लिए इस जीवन का योगदान देना, उस धर्म की व्यवस्था में, उस धर्म को बचाए रखने में, उस धर्म की स्थापना में इस जीवन का योगदान देना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। इस जीवन का क्या कर्तव्य है? धर्म की रक्षा में, धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म की स्थापना में, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस शरीर से, इस भौतिक शरीर से हमें योगदान देना है, तभी हम आध्यात्मिक रूप से जिंदा हैं। और उसमें हमें अपना इस जीवन का कर्तव्य पता करना है कि इस जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का कर्तव्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। अर्जुन थे, उनके जीवन का उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करने में उनका वो निमित्त बने थे। धर्म की स्थापना करने में, धर्म की रक्षा करने में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, तो वो आध्यात्मिक रूप से जिंदा थे। भगवान कृष्ण कहते हैं सब मरे हुए हैं ये तो, क्योंकि ये अध्यात्म जानते ही नहीं है कोई भी। तो अर्जुन तुम भी मत मरो इनके जैसे, तुम जिंदा हो जाओ, तुम
तुम अध्यात्म को समझो, तुम आध्यात्मिक तत्व को जानो, तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझो। ये जो मेरा धर्म की स्थापना करने का जो उद्देश्य, धर्म की रक्षा करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में तुम निमित्त बन जाओ तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। तुम आध्यात्मिक रूप से जीवित रहोगे। तो ये हमारा आध्यात्मिक जीवन है, इसको भी हमें जीवित रखना है, इसको भी हमें जीना है, इसका भी हमें आनंद लेना है। इसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम आध्यात्मिक रूप से इसको जान पाएंगे, अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे, तभी हम ये सब कर पाएंगे, तभी ये संभव होगा। वरना तो हम भी मरे हुए के समान ही हैं। आध्यात्मिक रूप से एक मृत देह के समान है, जो इसको हवा उड़ा ले जाती है, पानी बहा ले जाता है और अग्नि जला देती है। सब मृत्य है, सारी चीज़ों को, सारी जो नाशवान चीज़ें, सबको अग्नि, वायु, जल है, ये सब नष्ट कर देते हैं। जो किनको नष्ट करते हैं? जिनके अंदर जीवन नहीं है। ऐसे ही ये माया के रूप है, माया रूपी भी अग्नि बह रही है, क्रोध रूपी अग्नि बह रही है, और ये माया रूपी जल बह रहा है, माया रूपी वायु बह रही है। ये सब भी हमें नष्ट कर रहे हैं यदि हमने आध्यात्मिक रूप से खुद को जागृत नहीं किया तो आध्यात्मिक रूप से जागृत कीजिए, अपने जीवन का उद्देश्य समझिए और उस जीवन के आधार पर, उस जीवन के कर्तव्य पालन के आधार पर अपना कर्म कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमने जीवन और मृत्यु को समझा और जाना कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उस पर हमें कर्म करना है, उसके आधार पे कर्म करना है, तभी इस जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है। तो ये सब जानने के लिए हमें साधु संतों की शरण जाना पड़ेगा, साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, तभी हम ये चीज़ों को समझ पाएंगे, इन सब चीज़ों को जान पाएंगे। तो आप सब साधु संतों की शरण जाएं, साधु संतों के पास जाएं, साधु संतों से प्रार्थना करें कि हमें इस जीवन की सार्थकता समझाएं कि ये जीवन क्या है। तो धन्यवाद, नमस्कार।